दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने इसके पहले का पूरा पार्ट नए वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए दोस्तों। और साथ में 6.1 में स्टार्टिंग का जो 5 क्वेश्चन है वो आज हम कवर करेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको कंफर्म दिखाई देगा दोस्तों, बोर्ड के पेपर में। और देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से जो आगे का पार्ट है वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। एक ही साथ पूरा का पूरा हम प्रूफ कवर करेंगे। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देखा कि नहीं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सभी तरह के फॉर्मूले, जो जो चीजों की जरूरत थी 9th क्लास के, सब कुछ मैंने रिवाइज कराया। तो वो अगर आप देख के आते हो तो आपको यहाँ पे सम सॉल्व करने फटाफट आएगा। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपसे रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटीज आपको याद होने चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड दोस्तों इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूलेज के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये अगर 3 फॉर्मूलेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं तो आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। देन इसके बाद दोस्तों ये 3 फॉर्मूले के बाद आपको अपॉन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, देन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, एंड साइन कॉस टेन थीटा विच इज इक्वल टू हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। 10 का किसके साथ है? कॉट के साथ है। सेम वैसे ही अगर आप कोसेक का लिखोगे दोस्तों तो कोसेक का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है? साइन के साथ है। मैंने ट्रिक वाइज फॉर्मूले याद कराए हैं। देन सेक थीटा का किसके साथ है दोस्तों? कॉस के साथ है। एंड दोस्तों कॉट का किसके साथ है दोस्तों? टेन के साथ है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कराया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। यस, अब देखो दोस्तों साइन कॉस टेन, और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट कोसेक। इन केस अगर समझो मुझे सम में मुझे साइन दिया है तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। सम में मुझे कॉस दिया है फिर भी मैं ये आइडेंटिटी यूज करूंगा। ये आपको अपॉन के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर समझो साइन का आंसर आपको चाहिए, आपके पास कोसेक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। बताऊंगा मैं 1 बाय 1 सभी चीजों को। और साथ में मैंने बोला था कि बॉलीवुड फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बॉलीवुड फॉर्मूले मतलब टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आपको बॉलीवुड फॉर्मूले का भी रिक्वायरमेंट बीच बीच में पड़ेगा। कहीं पे अगर ये तीनों आ रहे हैं तो आप आइडेंटिटी मत यूज करो। ये तीनों में से 2 वैल्यूज आपको पता है, एक वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना, तो इससे आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। इवन आइडेंटिटी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट इससे फास्ट होगा। चलते हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा दोस्तों आपको। देखो सबसे पहले मुझे साइन दिया है, मुझे कॉस और टेन निकालना है। मेरा देखो एक ही फंडा है। सबसे पहले मेरा फोकस किसके ऊपर रहता है बताया? हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर। क्या साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है दोस्तों? कोसेक के साथ है। क्या यहाँ पे कोसेक पूछा है सर? नहीं पूछा है, कॉस पूछा है सर। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ रूल के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला पहले नहीं आएगा। फिर आपका डायरेक्ट फोकस आइडेंटिटीज पे जाना चाहिए। साइन से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटीज है दोस्तों? अगर आप ध्यान से देखते हो सर ये फर्स्ट वाली है, बस डायरेक्ट आप आइडेंटिटीज यूज करो। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। यस, व्हाट इज साइन थीटा? 7/25 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। 7 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों? 49। 25 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों? 625। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। देन दोस्तों इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 625 1 जा 625 माइनस 49 अपॉन 625। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, अगर आप 625 में से अगर 49 को माइनस करते हो तो 576 आएगा, और यहाँ पे 625 आप जस्ट माइनस करके देख लेना। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, यस। अब देखो दोस्तों यहाँ का जो स्क्वायर है मैं क्या करूंगा? उस साइड भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रूट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 576 और 625। अब देखो दोस्तों कभी भी अगर मैं स्क्वायर को वहां पे भेज रहा हूं, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको प्लस और माइनस लेना है। वो भी कहां पे लेना है दोस्तों? जब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अदरवाइज हर एक केस में ज्योमेट्री में हम कहीं पे प्लस माइनस कंसीडर नहीं करते। अब दोस्तों ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 576 इसका स्क्वायर रूट है दोस्तों 24 का, इसलिए 25 तक स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए।
625 किसका 625 का स्क्वायर रूट क्या है दोस्तों, या तो 625 किसका स्क्वायर है दोस्तों 25 का। तो देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट अपना कवर हो गया। अब कॉस थीटा होने के बाद दोस्तों फिर से कॉस थीटा तो आ गया सर। अब सर टेन कैसे आएगा, तो आपके पास आइडेंटिटीज है। टेन के लिए क्या लगेगा दोस्तों, टेन में आपको सेक लगता है तो आप कॉस को उल्टा कर दो, सेक हो जाएगा। बट बिना मतलब का आप आइडेंटिटीज अप्लाई कर रहे हो, इससे अच्छा है देखो अपने पास कॉस है, टेन है, साइन है, बॉलीवुड फॉर्मूला, जल्दी सम सॉल्व होगा। तो मैंने हमेशा बोला कि जहां पे भी अगर आप बॉलीवुड फॉर्मूले के तीनों पार्ट हैं और जिसमें से दो पार्ट अननोन है, दो पार्ट नोन है और एक पार्ट अननोन है, तो आप यूज कर सकते हो टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। यस, व्हाट इज टेन नहीं पता है सर। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 7 अपॉन 25। व्हाट इज कॉस थीटा 24 अपॉन 25, 25 कैंसल, देन tan थीटा विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 24। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना है दोस्तों 7 अपॉन 24। तो दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो अगर आपने मेरा ये तरीका समझा होगा तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। जैसे अभी देखो ये सम आपके सामने है, एक झटके में आप इसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो आपके सामने क्या है दोस्तों 10 है, तो देखो यहाँ पे 10 से रिलेटेड कुछ पूछा है, हस्बैंड वाइफ कॉट नहीं पूछा है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी 1 प्लस आइडेंटिटी 10 से क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। प्लीज तीनों आइडेंटिटी याद कर लो यार। अब यहाँ पे 1 प्लस 10 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का कितना है दोस्तों 16, और यहाँ पे क्या है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 16 प्लस 9 अगर मैं करता हूँ तो 25 आंसर आएगा, और नीचे 16, तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। एंड दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर रूट 25 और यहाँ पे 16। अगर मैं बहुत ही अच्छे से ध्यान से चीज़ों को देखूँ तो यहाँ पे सेक थीटा विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 5 और बाय 4। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया 5/4। अब दोस्तों देखो ये अगर आपने पार्ट कवर किया तो अब आपको क्या करना चाहिए, सेक हो गया, क्या कॉस पूछा है, यस पूछा है सर। देखो सेक और कॉस हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर ये 5/4 है तो उसका आंसर 4/5 आएगा। पर आपको अपॉन वाला फॉर्मूला लिखना होगा। आपको क्या चाहिए कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे जब भी आपको हस्बैंड एंड वाइफ वाला फॉर्मूला ये मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है अपॉन वाले फॉर्मूले। कॉस का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, सेक के साथ। देन 1 अपॉन सेक कितना है दोस्तों 5/4, जस्ट ये 4 ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4/5। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका कॉस थीटा। तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कवर किया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कवर होने के बाद अब मुझे क्या करना है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ना है, कॉट की ओर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉट थीटा। अगर मैं कॉट थीटा से रिलेटेड कुछ पूछा है, नहीं पूछा है सर, तो मेरा आइडेंटिटी क्या है दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 40/9 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 40 का स्क्वायर अगर हम लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है और डबल 0 ले लो, 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा। 81 यहाँ आएगा तो क्या आएगा 81 प्लस 1600 डिवाइड बाय क्या आएगा 81, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों 1600 और 81 को अगर मैं प्लस करूँ तो 1681 होगा, और यहाँ पे 81 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैं कोशिश करूँगा कि दोस्तों देखो मैं कोसेक ऐसे लिख रहा हूँ और ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं वहाँ पे भेजूंगा तो रूट हो जाएगा, तो 1681 डिवाइड बाय 81। 1681 किसका है दोस्तों, अगर 1600 का दोस्तों 40 है तो 41 का हो सकता है, तो आप चेक कर लो। 41 का आपको याद करने की जरूरत नहीं, पर आप चेक कर लो। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, यहाँ 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये 1, ये 8, ये 6, यस परफेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये किसका है दोस्तों 41 का, ये किसका है दोस्तों 9 का, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कोसेक थीटा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, अपने को क्या चाहिए साइन चाहिए। भाई
कोसेक और साइन हस्बैंड एंड वाइफ है, मतलब अगर इसका आंसर 41/9 है तो उसका आंसर 9/41। तो हस्बैंड एंड वाइफ वाला फॉर्मूला आएगा दोस्तों, साइन चाहिए, साइन का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन कोसेक। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ऐसे फॉर्मूले वाइज लिखना है। कोसेक का आंसर क्या आएगा दोस्तों 41/9, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो 9/41। तो ये हमें किसका आंसर मिल गया दोस्तों, साइन। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें बहुत आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ रही है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम ट्राई करेंगे पूरा का पूरा सॉल्व करने के लिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पाई है, सेक थीटा है, -12 है, कोसेक थीटा है विच इज इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, मुझे समथिंग समथिंग बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर फॉर्म में चीजें नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर है। इसको एक प्रॉपर एक ही टर्म में कन्वर्ट करो, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो फाई है, सेक थीटा है, मैं वहां पे भेजूंगा तो क्या होगा 12 कोसेक थीटा। देन दोस्तों इसको सेक को मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। कोसेक को मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप जो दो फॉर्मूला यूज करोगे वो दोनों फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंस करके मेंशन करना है। सेक थीटा का मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक का मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया दोस्तों 1 अपॉन साइन थीटा, हस्बैंड वाइफ वाला फॉर्मूला। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में साइन को आप यहाँ देखो, यहाँ डिवाइड है, यहाँ भेजोगे तो ऊपर आ जाएगा, और ये वाला तो यहाँ ही रखो, ये वाला वैल्यू 12 यहाँ ही रखो, 12 1 जा 12 ही होगा, और ये 5 यहाँ ऊपर है, यहाँ भेजोगे तो नीचे हो जाएगा। और फाइनली साइन और कॉस क्या होगा दोस्तों 10। तो देखो किस लेवल से हमने मेहनत करके इतने बड़े पार्ट को हमने 10 में कन्वर्ट किया। बस ये एक नया पार्ट है इसमें, बाकी फिर से प्रोसीजर वही है। आपको कुछ सोचना नहीं कि क्या फाइंड आउट करना है, हाँ 10 से रिलेटेड वाइफ है क्या, नहीं है, तो बस अपने को आइडेंटिटीज यूज करना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + यस 12/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sec स्क्वायर थीटा। और अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो देखो कैसे मैं बढ़ सकता हूँ दोस्तों, देखो 1 + 12 का कितना आएगा दोस्तों 144, 5 का कितना आएगा दोस्तों 25 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sec स्क्वायर थीटा। अब 25 1 जा 25 + 144, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 25 विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ दोस्तों, तो दोनों को प्लस करके हमारा आंसर क्या आएगा 144 और 25 शायद 169 आए, और 25 sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा 169 25 विच इज इक्वल टू sec थीटा। चाहिए तो आप इस स्टेप पे लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। 169 13 एंड 25 दोस्तों 5 का, और यहाँ पे क्या है दोस्तों sec थीटा। परफेक्ट हमारा आंसर आ गया, यस हमें ये परफेक्ट मिला। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों कॉस। कॉस हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, आपको पता है हस्बैंड वाइफ में सेक होगा, तो 1 अपॉन सेक कितना है दोस्तों 13/5, तो ये उल्टा होगा तो क्या होगा दोस्तों 5/13। तो यहाँ पे हमें क्या मिला दोस्तों कॉस थीटा। तो ये भी हमारा पार्ट हो गया, कॉस भी हो गया, ये भी हो गया। अब दोस्तों हमें साइन निकालना है। देखो साइन आप कॉस है आपके पास, आप आइडेंटिटीज यूज करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। बट मेरा सजेशन है बॉलीवुड फॉर्मूले से चीजें जल्दी सॉल्व होती है। देखो साइन आया, क्या आपके पास कॉस है, यस कॉस है, क्या आपके पास टेन है, यस टेन भी है दोस्तों। तो आप यहाँ पे बॉलीवुड फॉर्मूले से चीजों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं बॉलीवुड फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस टेन थीटा क्या है दोस्तों 12/5, एंड साइन थीटा क्या है दोस्तों नहीं पता है सर, और कॉस थीटा क्या है सर 5/13। नेक्स्ट स्टेप में ये 12/5 है, ये 5/13 अगर मैं इक्वल के उसी साइड अगर ऊपर करता तो उल्टा होता, पर अगर मैं यहां भेजूंगा तो जस्ट मल्टीप्लाई होगा, उल्टा नहीं होगा। तो मैं यहां भेज रहा हूं, तो जस्ट ये 5/13 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा, 5 कैंसल, देन 12/13 इज द फाइनल आंसर ऑफ साइन थीटा। देखो हमने बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया। अब देखो दोस्तों यहां तक का पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, और ये एक पूरा का पूरा टाइप कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद आपको पूरा का पूरा फर्स्ट लेक्चर में जो भी मैंने फॉर्मुलेस पढ़ा है अच्छे से पढ़ के आना है।
देन एक पूरा का पूरा लेक्चर मेरा प्रूफ पे आ जाएगा। मतलब प्रूफ वाले आप अगर एक बार मुझसे प्रूफ पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि प्रूफ कोई भी सम आ जाए मेरे को सॉल्व करने आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 10 है, यहाँ पे देखो tan थीटा विच इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ समथिंग समथिंग हमें दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले tan थीटा से रिलेटेड आइडेंटिटीज यूज करूंगा। tan थीटा से रिलेटेड आइडेंटिटीज कौन सी है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, tan से रिलेटेड आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan की जगह पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा। 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों 2 sec स्क्वायर थीटा, देन sec थीटा विच इज इक्वल टू ये यहाँ पे आएगा √2। तो ये √2 है हमारा। sec का वैल्यू मुझे √2 मिला जहाँ पे sec की जरूरत थी। अब क्या मुझे cos भी चाहिए, यस cos चाहिए। तो दोस्तों cos थीटा में sec का जस्ट उल्टा ले लूंगा 1/sec थीटा। तो देखो दोस्तों 1/sec मुझे पता है दोस्तों √2। तो यहाँ पे हमें फाइनली दोस्तों cos थीटा मिल गया 1/√2। तो देखो sec √2 है तो उसका उल्टा 1/√2। और मुझे क्या चाहिए दोस्तों साइन। tan है मेरे पास, यस है। cos है मेरे पास, यस है। साइन तो मैं बॉलीवुड फॉर्मूला यूज करूंगा। तो देखो tan थीटा आइडेंटिटी से बिना यूज किए आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। cos थीटा, यस tan कितना है 1 है। साइन कितना है, साइन थीटा नहीं पता है। cos थीटा कितना है दोस्तों 1/√2। और मैंने बोला कि जब आप अगर यहाँ पे ऊपर करते हो तो उल्टा होगा, बट यहाँ करोगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 विच इज इक्वल टू साइन थीटा, देन साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/√2। तो ये भी हो गया आपका, साइन भी आपने निकाल दिया। अब नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, कॉस हो गया, साइन हो गया, कोसेक चाहिए दोस्तों। कोसेक कैसे निकालेंगे दोस्तों, कोसेक थीटा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, साइन के साथ है। तो 1/साइन कितना है दोस्तों 1/√2। हाँ अब देखो मैं इसको यहाँ ही पे ऊपर कर रहा हूँ, तो ये √2 ऊपर आएगा और नीचे 1 आएगा जिसका मतलब √2 होता है। तो फाइनली हमें पता चल गया कि कोसेक थीटा का जो आंसर है दोस्तों √2 है। तो यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज निकाल दिए। अब पूरे के पूरे वैल्यूज को हमें उसमें पुट करना है और आंसर निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस थीटा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या है दोस्तों सेक थीटा है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों कोसेक थीटा है। अगर आप साइन थीटा की बात करते हो तो साइन थीटा का आंसर कितना है दोस्तों, साइन थीटा दिया है क्या क्वेश्चन में, यस 1/√2 है। तो 1/√2। कॉस थीटा कितना है दोस्तों 1/√2। सेक थीटा कितना है दोस्तों सेक √2। और कोसेक कितना है दोस्तों √2 है। अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो आप आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो √2 है, √2 दोनों सेम है तो उसको 1 टाइम लिखूंगा जब सेम डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर का प्लस हो जाएगा 1 + 1। यहाँ पे तो ये देखो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 2 होगा और उसके पीछे √2 होगा। कैलकुलेशन ध्यान दो, इसका कैलकुलेशन में बहुत बार सभी से मिस्टेक होता है। देखो मैं इसी को साइड में ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब देखो इसको अगर आप लिख रहे हो 1 + 1 2, ये √2 है और ये 2√2 है। अब फाइनली दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 2√2 और ये उल्टा होगा तो क्या होगा 1/2√2। अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया और 1/√2 × √2 कितना होगा दोस्तों 2। तो ये इसका क्या है दोस्तों फाइनल आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।